फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कूलॉम्स लॉ says F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square if the charges are placed in vacuum. So this is the formula by which you can give the forces between two charges. Okay, and the formula of electric field at a point is given by 1/4 pi epsilon naught Q upon R. Such type of thing we have studied. Okay, so today I will tell you the topic is field and force for continuous charge distribution. Okay, for linear charge distribution. This is a wire and I don't have any idea about its length. It is positively charged. Because I don't know about its total length, so estimation about the charge that the wire have cannot be possible, is not possible. चार्ज के ऊपर चार्ज कितना है वायर के ऊपर, इसका एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट्स लेंथ. टोटल लेंथ इज हाउ मच, बट इट इज अ पॉइंट P point where we have to find electric field or electric forces. Electric field and electric force are required at P. Okay. अब सपोज ये वायर है, आपने इस वायर के ऊपर कहीं पर भी यू कंसिडर वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट, इट्स लेंथ इज dl. इसका जो लेंथ है dl, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट. और इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैं इस पॉइंट P पर इफ आई थिंक फॉर द फोर्स, एक्चुअली क्या है the I we consider small element dl on the wire. So charge on small element dl is equal to lambda dl. लैम्डा क्या है? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा क्या है बच्चों? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पर जो है चार्ज जो है इस स्मॉल एलिमेंट पर जो है वो कितना होगा? लैम्डा डी. तो यहाँ पर जो फोर्स होगी, इफ यू टॉक अबाउट फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल. और इफ आई टॉक अबाउट देखिए, अगर मुझे यहाँ पर फोर्स निकालनी है तो पॉइंट P पर मुझे फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर मुझे कोई चार्ज भी रखना पड़ेगा. क्या रखना पड़ेगा? एनी चार्ज आई विल हैव टू पुट. सो एट P पॉइंट अगर मुझे यहाँ पर फोर्स चाहिए तो P पॉइंट पर फोर्स निकालने के लिए मुझे कोई चार्ज भी रखना पड़ेगा. और सपोज करो मैंने चार्ज यहाँ पे क्यों रखा है, इफ आई प्लेस चार्ज क्यू. ओके, तो यहाँ पर आएगा लैम्डा डीएल, दिस इज द चार्ज. or I have considered Q as positive and charge on the wire is also positive, so force will be repulsive. और if this is R vector, तो फोर्स जो है
इस डायरेक्शन में लग रही होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आर वेक्टर कह रहा हूँ, तो लैम्डा dl क्यूब आर स्क्वायर, आर इज द मैग्नीट्यूड, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और इफ यू वांट टू राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, दिस विल बी दिस। सो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स आपने कैलकुलेट किया है, दैट फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय df। Why represented by df? Because और why force is small? भैया फोर्स इसलिए स्मॉल है क्योंकि आपने इस पूरे वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया है, क्योंकि आपने वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया है, इसलिए ये क्या है, ये क्या होगा, ये यहाँ पर df आया है लैम्डा dl की वजह से। आप कहोगे सर पूरा चार्ज ले ले, पूरा चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे, आई विल टेल यू। ओके, तो यहाँ पर df आया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस df को अगर इन द वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा आर कैप से, और आर कैप से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम df वेक्टर। लेकिन अगर आपको पूरा f निकालना है, पूरा टोटल f निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप ओवर द होल लेंथ, जितनी भी इस वायर की लेंथ है उस ओवर द होल लेंथ यू विल हैव टू इंटीग्रेट द राइट हैंड साइड। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग यू विल फाइंड टोटल फोर्स। इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, वी विल सी ऑल थिंग इन न्यूमेरिकल्स। ओके, सो दिस इज द thing by which you can go to calculate force due to linear charge distribution. Now come to electric field. In the case of electric field, you need not to put anything. फील्ड के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। फील्ड के लिए अगर हम करते हैं तो टेस्ट चार्ज करते हैं, क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज रखते हैं, लेकिन हमारे पास तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो हम टेस्ट चार्ज भी नहीं रखते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आप यहाँ पे Q नॉट ले लें तो यहाँ पे ले लो Q नॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम फोर्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला होता है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला होगा df स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, सी वेरी केयरफुली, that will be equal to 1/4 pi epsilon naught lambda dl upon r square r cap। यहाँ पर जो है this is the formula for d vector 1/4 pi epsilon, this is the charge due to that we want to find out electric field at this point। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो लैम्डा dl है, तो इसकी वजह से हाँ। लेकिन अगर पूरे वायर की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, अगर आपको पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप इंटीग्रेशन ओवर द होल लेंथ। दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन गो टू कैलकुलेट द फार्मूला। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इसको लिखा है और यू हैव सीन। After that, come to second case, and second case is 4. Second case is 4. Surface charge distribution. We will talk to you about surface charge distribution. Okay. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आप ये मान लीजिए कि इट इज ए, हाँ, ये कोई सरफेस है और द सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज लाइक दिस। So this is the surface, this is a surface on which, और मतलब जो surface है, I don't know about its size, it is a infinitely sized plate or it bears positive charge। Okay, from this is a point or where I have to find electric field and force। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका साइज बहुत बड़ा है, तो आप क्या करने वाले हो, यू विल कंसिडर
हाँ, आप क्या कंसिडर करोगे? यू विल कंसिडर सम स्मॉल पार्ट. दिस इज सम स्मॉल पार्ट. दिस इज द सपोज दिस इज ds, small area small area element and charge. इसको आप एरिया भी बोल सकते हो, स्मॉल एरियल एलिमेंट चार्ज. ओके, चार्ज ऑन इट इज इक्वल टू ds sigma. Sigma is what? Surface charge density. If you surface charge density क्या है कि surface charge density charge per unit area. We have discussed this thing in last class, so that's why at this point or from this point, this is the r vector, and suppose at this you are placing test charge q naught, or if you want to find out force on this small force, then small force df will be equal to small force df will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, this is a force df 1 upon 4 pi epsilon naught, and charge on this ds sigma q naught upon r square. And if you want to express this in vector form, then you have to multiply it with r cap, because I have considered charge on the plate positive, and as well as test charge is very small charge, but small positive charge. अच्छा, एक बात और है, आप बड़ा चार्ज रख देंगे तो आपको बड़े चार्ज पे फोर्स मिल जाएगा. आप क्यू भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्यू नॉट क्यों रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है. आप क्यू भी ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस. हाँ, और यहाँ पर एफ कितना होगा? एफ के लिए यू विल हैव टू इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds सिग्मा q नॉट अपॉन r स्क्वायर. दिस इज r कैप ओवर द होल सरफेस एरिया s. ओके, बट व्हेन यू कम to find out electric field at this point will be equal to small electric field 1/4 pi epsilon naught and ds sigma upon r square r cap. भाई वहाँ पे ये वाला क्यू नॉट हट जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर क्या करते थे, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर याद हो आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर द फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन में क्यू नॉट सच टाइप. हाँ, इस तरीके का कुछ हमने देखा था. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी, और यू कैन से इट विल बी ds sigma upon में r square r cap integration over the surface, total surfaces. So this is the formula. उसके बाद थर्ड केस for volume charge distribution, third case. Okay, here you can see I have taken a keyword and positive charges के ऊपर रॉ क्या है, रॉ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इट इज अ पॉइंट वेयर आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है बहुत ही स्मॉल सा एक एलिमेंट पकड़ेंगे हम, वेरी स्मॉल लाइक दिस, और हम मानेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है स्मॉल एलिमेंट स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी. तो चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv is equal to rho dv. This is the rho.
So from this is the R vector, or at this I put test charge. Force on it, a small force 1/4 pi epsilon naught rho dV q naught upon r square r naught cap. If you want total force, you will have to integrate. This will become 1/4 pi epsilon naught rho dV q naught upon r square r cap over the complete volume. Okay, in the same manner you can define electric field as you defined in previous cases. For electric field, this is the electric field. D vector is equal to 1/4 pi epsilon naught rho dV upon r square r cap. This is the electric field, and total electric field due to hole cuboid will be equal to 1/4 pi epsilon naught integration rho dV upon r square r cap. This is the thing. So now come to next topic, that is electric dipole. Okay. What do you mean by electric dipole? Okay, BC.